हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केपी सर, बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपनी बायोलॉजी की तैयारी में लगे होंगे, सारे सब्जेक्ट की भी चिंता कर रहे होंगे। यही एक गोल्डन पीरियड है, आप अपनी तैयारी में लगे हैं और इंटर में अच्छे नंबरों से पास हों। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर में, बायोलॉजी इंटरमीडिएट के सेकेंड चैप्टर में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन वाला पार्ट है। इसमें हम लोगों ने सभी टॉपिक को एक एक करके क्लियर कर लिया है। केवल इसमें एक दो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। आइए हम लोग इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखें और उसको अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करें। आइए हम लोग देखते हैं जरा वो क्वेश्चन। यहां पर देखिए लिखा हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम किसी फ्लावरिंग प्लांट्स की लाइफ साइकिल देखें तो हमने इस चैप्टर में स्टार्ट में बताया था, इसमें 2 जनरेशंस पाई जाती हैं, 2 पीढ़ियां पाई जाती हैं। फर्स्ट जनरेशन है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, स्पोर मीन्स बीजाणु, फाइट मीन्स प्लांट्स। प्लांट की वह स्टेज, वह जनरेशन जो स्पोर बनाती है, बीजाणु बनाती है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर कहते हैं। और इसकी हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हुआ करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये प्लांट देखा था और इस प्लांट में हम लोगों ने देखा था ये मस्टर्ड प्लांट। इस मस्टर्ड प्लांट में हम लोगों ने देखा था कि इसमें प्लांट 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है: रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। और ये भी देखा था कि ये जो प्लांट होता है स्पोरोफाइट होता है। तो जितने भी पार्ट होंगे इसके, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्लावर के बाद सीड बनता है, सीड के बाद फ्रूट बनता है, फ्रूट के बाद एम्ब्रियो, फ्रूट के पहले एम्ब्रियो बनता है जिससे बाद में सीड फॉर्मेशन होता है। तो ये जितने भी पार्ट हैं सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या 2n हुआ करती है। चाहे हम रूट कह दें तो 2n होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्टेम कह दें तो 2n होंगे, लीव्स कह दें तब भी 2n होंगे। फ्लावर का जितना भी पार्ट है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, बायदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये सारे पार्ट, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हुआ करते हैं। फ्लावर का आगे फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं। एम्ब्रियो सीड के अंदर पाया जाता है तो उसमें भी 2n होते हैं। और सीड के आसपास फ्रूट पाया जाता है तो फ्रूट में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हुआ करते हैं। इसको आपने क्लियर कर लिया होगा कि यहाँ जितना भी स्पोरोफाइट पार्ट है, स्पोरोफाइट प्लांट है, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हुआ करते हैं? 2n हुआ करते हैं। सेकेंड है गैमीटोफाइट जनरेशन। गैमीटोफाइट जनरेशन, ये जो गैमीटोफाइट होती है इसका मतलब क्या है? गैमीट प्रोड्यूस करने वाला जनरेशन, जिससे गैमीट यानी नर युग्मक, मादा युग्मक यानी परागकण और बीजांड का फॉर्मेशन होता है, उसे बोल देते हैं गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n हुआ करते हैं, क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। अर्धसूत्री, सूत्री माने गुणसूत्र, अर्ध माने आधे। कितने हो जाते हैं क्रोमोसोम्स? हाफ हो जाते हैं, यानी n हो जाया करते हैं।
ये गैमेटोफाइट स्टेज में कौन कौन स्ट्रक्चर आती हैं? पोलन ग्रेन आ जाता है जिसको हम लोग परागकण कहते हैं, और ओव्यूल आ जाता है जिसको हम लोग बीजांड के नाम से जानते हैं। इस बीजांड में, ओव्यूल में फीमेल गैमीट होता है। इसी प्रकार से एसेसरी सेल्स जिसको सहायक कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोडल सेल जिसको प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, इनमें सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हुआ करते हैं? n होते हैं। इसी प्रकार पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं। 2 मेल गैमीट, इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? n होते हैं। तो 2 जनरेशन है, स्पोरोफाइट जिसकी हर ईच सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं, गैमीटोफाइट जिसकी ईच सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n हुआ करते हैं। तो इससे संबंधित जरा हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन? एक पौधे की जड़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24 है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक पौधे की जड़ में यानी रूट में गुणसूत्रों की संख्या 24 है। तो किसमें किसमें कह रहा है क्वेश्चन में? पंखुड़ी यानी पेटल में कह रहा है जिसको हम लोग दल कहते हैं, परागकण में कह रहा है जिसको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं, एंडोस्पर्म में कह रहा है जिसको हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। इन सब में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी? तो इसमें जरा देखते हैं, फिर से क्वेश्चन समझेंगे। एक पौधे की जड़ में यानी रूट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 24 हैं। तो पेटल यानी दल यानी पंखुड़ी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? परागकण यानी पोलन ग्रेन में कितने होंगे? एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में कितने होंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम लोग जरा फिर से पीछे की ओर पलटते हैं। हमने पढ़ा है कि जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है, सरसों का पौधा या कोई भी पौधा हो, उसमें स्पोरोफाइट मुख्य पौधा होता है और इसमें 4 भाग होते हैं: रूट, स्टेम, लीच, फ्लावर। फ्लावर से ही बाद में एम्ब्रियो यानी भ्रूण, सीड यानी बीज और फ्रूट यानी फल का निर्माण होता है। इन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 2n होंगे। अब क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? एक पौधे की जड़ में यानी रूट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है। तो रूट माने समझ गए, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 2n होते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। और 2n बराबर कितने कह रहा है? वो है 24 कह रहा है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है रूट में? 24 है। 24 माने 2n है। 2n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू कितना होगा? n इज इक्वल टू 12 आएगा, 12। अब वो कह रहा है किसमें किसमें निकालना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर देखें, ये पंखुड़ी यानी पीटल यानी दल में कितने होंगे? तो दल किसमें होते हैं? फ्लावर में होते हैं। और ऊपर पढ़ चुके हैं फ्लावर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 2n होते हैं। तो पंखुड़ी में यानी दल में कितने होंगे? 2n होंगे। तो 2n ऊपर कह रहा है 2n इज इक्वल टू 24। अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 24 होंगे। फिर कह रहा पोलन ग्रेन यानी परागकण में कितने होंगे? तो हम लोगों ने गैमीटोफाइट में देखा है, गैमीटोफाइट में पोलन ग्रेन में यानी परागकण में कितने होते हैं? n हुआ करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं पोलन ग्रेन यानी परागकण में कितने हैं? n क्रोमोसोम हैं और n इज इक्वल टू अभी अभी निकाला 12। अभी 2n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू कितना होगा? 12 आएगा। तो ये परागकण या पोलन ग्रेन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 12 होंगे, 12 होंगे। अब वो कह रहा है एंडोस्पर्म में। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, भ्रूणपोष का जो फॉर्मेशन होता है, वो त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन के
द्वारा होता है ट्रिपल फ्यूजन, यानी उसमें 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, 3 केंद्रक निषेचित होते हैं। तो 3 केंद्रक माने 3n हो गया। कितना हो गया इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? 3n हो जाता है। और 3n इज इक्वल टू निकाल लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई n, n इज इक्वल टू अभी अभी निकाला 12 है, 12 हैं, तो 3 इज इक्वल टू 12, इससे क्या बन जाएगा? 36। तो इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होंगे? 36 होंगे। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी में भी कह दे कि इस पार्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इतने हैं, तो इन पार्ट में कितने होंगे, तो आप आसानी से इसकी सहायता से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक मक्के के, क्या कह रहा है? एक मक्के का पौधा है, उसमें 100 दाने बन रहे हैं। कितने दाने बन रहे हैं? 100 दाने बन रहे हैं। उसके लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन, कितने अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस की आवश्यकता होगी? अगर मक्के के 100 दाने बनाना है तो कितने मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो आइए हम लोग देखते हैं जरा। मक्के के 100 दाने बनाना है, लिख लेते हैं मक्के के कितने दाने चाहिए? 100 दाने बनाना है। अब 100 दाने बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो हम लोग जानते हैं कि दाना यानी बीज बनने के लिए या फल बनने के लिए किसके किसके बीच निषेचन होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच निषेचन हुआ करता है। ये नर युग्मक किस में बनते हैं? पोलन ग्रेन यानी परागकण में बनते हैं। और मादा युग्मक किस में बनते हैं? ओव्यूल यानी बीजांड बनते हैं। तो 100 दाने बनाना है तो कितने पोलन ग्रेन की आवश्यकता होगी? 100 पोलन ग्रेन की आवश्यकता होगी। और साथ में 100 ओव्यूल की आवश्यकता होगी। 100 दाने बनना है तो 100 पोलन ग्रेन और 100 बीजांड यानी ओव्यूल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो हम लोग जरा आगे चलते हैं। ये देखते हैं, यह है लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें आपने पढ़ा है कि पहले जो परागकोश होता है यानी एंथर होता है, इसमें 4 लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम बना करती हैं। कितनी? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनती हैं, 4 लघु बीजाणुधानियां बनती हैं। और इसमें परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। तो आपने पढ़ा है कि एक पोलन मदर सेल किसके द्वारा? पोलन मदर सेल कह दें या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह दें? क्या कह दें? पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 पोलन ग्रेन बनाता है। कितने? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा कितने? 4 पोलन ग्रेन बनाता है। आइए हम लोग बैक होकर देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता होगी? 1। आपने पढ़ा एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, तो उसको उल्टा कर लिखते हैं हम लोग। 4 पोलन ग्रेन बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन कितने चाहिए? 1 चाहिए। तो आगे कितने हमें पोलन ग्रेन चाहिए? पोलन ग्रेन हमें चाहिए कितने? 100। कितने चाहिए? 100 पोलन ग्रेन चाहिए। तो कितने मियोसिस डिवीजन करने पड़ेंगे? तो आपने यहाँ देखा 100 मल्टीप्लाई बाई 4, 100/4, और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 मियोसिस डिवीजन चाहिए। 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 24 मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता होगी। अब आगे देखते हैं कि 100 ओव्यूल भी तो चाहिए।
अब एक ओव्यूल बनने के लिए आगे हम लोग देखें, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और मेगा स्पोरोजेनेसिस में देखते हैं कि यहां पर एक मेगा स्पोर मदर सेल से, किससे, एक मेगा स्पोर मदर सेल से, यहां देखिए ये लिखा हुआ है मेगा स्पोर मदर सेल। कितनी मेगा स्पोर मदर सेल? एक मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 मेगा स्पोर बनाती है। कितने मेगा स्पोर बनाएगी? 4। लेकिन इनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, केवल एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है। यानी एक मियोसिस डिवीजन से कितना मेगा स्पोर बना? अल्टीमेटली 1 मेगा स्पोर बना। एक गुरु बीजाणु बनता है एक मियोसिस डिवीजन से। तो आइए हम लोग फिर से बैक होकर देखें जरा। एक ओव्यूल बनाने के लिए, एक बीजांड बनाने के लिए कितने मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता है? 1 मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता है। कितने की? 1 मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता है। तो कितने ओव्यूल चाहिए? यहां पर 100 ओव्यूल चाहिए। कितने चाहिए? 100 ओव्यूल बनाने के लिए, 100 बीजांड बनाने के लिए कितने चाहिए? 100 मियोसिस डिवीजन चाहिए। एक ओव्यूल के लिए एक मियोसिस डिवीजन, तो 100 ओव्यूल के लिए 100 मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता होगी। तो मियोसिस डिवीजन कुल कितने हो गए? देखिए 25 मियोसिस डिवीजन यहां पर थे, 25 और 100 यहां पर हो गए। तो कुल कितने हो गए यहां पर देखते हैं, 25 प्लस 100 कितने हो गए? 125। कितने मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता होगी? 125, यानी 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो एक न्यूमेरिकल यहां पर क्लियर होता है। इस तरह से इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ ना भी कह दे 200 दाने बनाना है, तो कितने मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता होगी? तो 200 दाने माने 200 ओव्यूल चाहिए और 200 पोलन ग्रेन चाहिए। इस हिसाब से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इस तो हम लोग जरा इसको क्लियर करके और फिर आगे सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, ठीक रहेगा ना? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये आपके 2 न्यूमेरिकल क्लियर होते हैं। बच्चों हमें ध्यान रखना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने अदर फ्रेंड के साथ जो बायोलॉजी लिए हैं। बाकी और किसी को शेयर नहीं करना। जो बायोलॉजी लिए हैं उनको शेयर करना है। अपने घर वालों को भी बता सकते हैं कि इस तरह की क्लास चलती है, ताकि कोई भी आवश्यकमंद है, कोई भी गरीब छात्र भी हो सकता है जो कोचिंग नहीं पढ़ सकता या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, उसको भी आप बता सकते हैं, तो वह इस तरह से क्लास की सहायता लेगा। बस क्या है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने कमेंट भी दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।